तो वो एक्ट खुद ये बात को साबित कर रहा है कि ये इंस्टीट्यूट बनाने में बड़ा किरदार था इस देश के मुसलमानों का। तो जब उसको बनाया ही इस देश के माइनॉरिटीज ने, मुसलमानों ने, तो फिर वो उनका इंस्टीट्यूट क्यों नहीं होगा। आज जो मौजूदा सरकार है, अगर वो सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, सबके विश्वास की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सरेंडर कर देना चाहिए वहां पर स्टेट को कि नहीं भाई, उसको माइनॉरिटी ने बनाया है, माइनॉरिटीज ने, और माइनॉरिटीज उसको चलाए, रन करें। तो उसमें परेशानी किस बात की है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस जिन लोगों को मसीहा मान करके यहाँ के मुसलमानों ने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट दिया, उन लोगों ने कुछ नहीं दिया, सिर्फ मुसलमानों के वोटों को बेवा औरत का माल समझा, हर वक्त वक्त पे उनका इस्तेमाल किया और बदले में कुछ नहीं दिया, लॉलीपॉप दिया सिर्फ। तो आज इसलिए हम हाशिए पर हैं, ये हमारी हालत हो चुकी है। स्वागत है आपका जर्नल मिरर में। मैं मोहम्मद अली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर चर्चाएं गर्म हो चुकी हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। एएमयू की तरफ से कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार भी अपना पक्ष रख रही है और सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील खड़े कर दिए हैं। इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व सचिव हुजैफा अहमद रसादी। तो आइए उनसे जानते हैं पूरा मामला और क्या है इस मामले की वजह। हुजैफा भाई, एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो एएमयू के लिए क्यों जरूरी है और क्यों केंद्र सरकार इसको खत्म करना चाहती है? देखिए, स्टार्टिंग से अगर हम लोग बात करें तो एएमयू की अगर हिस्ट्री में हम लोग जाएं तो 1877 में जो फाउंडर हमारे सर सैयद अहमद खान साहब, उन्होंने एक कॉलेज की शुरुआत की थी, एमएओ कॉलेज करके, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। फिर तकरीबन 20-25 साल के बाद 1920 में उस टाइम जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वहां से एक्ट बना करके उसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया। और 1920 का एक्ट ये कहता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी was built by the Muslim of India, for the Muslim of India in particular, and for India, for the Indian citizen in general. तो वो एक्ट खुद ये बात को साबित कर रहा है कि ये इंस्टीट्यूट बनाने में बड़ा किरदार था इस देश के मुसलमानों का। तो जब उसको बनाया ही इस देश के माइनॉरिटीज ने, मुसलमानों ने, तो फिर वो उनका इंस्टीट्यूट क्यों नहीं होगा। संविधान की अगर आप बात कीजिए तो आर्टिकल 30 कहता है, उसका क्लॉज 1 कहता है कि इस देश की माइनॉरिटी अपना इंस्टीट्यूट बना सकती है, उसको चला सकती है और उसमें माइनॉरिटीज को पढ़ा सकती है अपने हिसाब से। सवाल ये पैदा होता है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट किस बिना पर होगा। आप उठा करके डेटा अगर देखेंगे आप, तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक्ट ये कहता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट को अगर माइनॉरिटीज ने बनाया है और उसको माइनॉरिटीज रन कर रहे हैं तो वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट होगा। केरला हाई कोर्ट का एक जजमेंट मौजूद है, उसमें इस बात को तस्लीम किया केरला हाई कोर्ट ने कि अगर उसको बनाने वाले, चलाने वाले मुसलमान हैं तो वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट होगा। पिछली सरकारों ने कंट्रोवर्सी लाने के लिए, एक तरह से आप कह लीजिए कि वोट बैंक लेने के लिए, कभी दिया कभी लिया, ये चीजें चलती रही। आज जो मौजूदा सरकार है, अगर वो सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, सबके विश्वास की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सरेंडर कर देना चाहिए वहां पर स्टेट को कि नहीं भाई, उसको माइनॉरिटी ने बनाया है, माइनॉरिटीज ने, और माइनॉरिटीज उसको चलाए, रन करें। तो उसमें परेशानी किस बात की है। तो एक्ट अगर उठा करके आप पढ़ेंगे तो उसका एस्टेब्लिशमेंट ही इसी बुनियाद पर है कि एएमयू एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट होगा माइनॉरिटीज के लिए। लेकिन हुजैफा भाई, बात तो ये है ना कि आरोप है और लोग कह भी रहे हैं और सच्चाई भी है इसमें कि जिस यूनिवर्सिटी को सरकार फंड कर रही है, सरकार के नियमों के हिसाब से चलेगी ना। तो सरकार संविधान को भी मानेगी। संविधान का आर्टिकल 30 है, क्लॉज 1 है उसका, तो उस आर्टिकल को खत्म कर दे फिर सरकार चलेगी। सरकार संविधान से ही है। संविधान जब खुली छूट दे रहा है इसको, तो उसको खत्म कर दे आर्टिकल, फिर आए हमारे पास, सोचा जाएगा उसके बारे में।
अच्छा, कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी सोशल मीडिया पर डिबेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC ST के लिए रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए इसको माइनॉरिटी स्टेटस को खत्म करके इसको नॉर्मल जनरल यूनिवर्सिटी बनाया जाए, ताकि SC ST भी वो यहाँ पे रिजर्वेशन मिल सके और वो भी पढ़ा सके। जाहिल लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। कितने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है देश के अंदर? तमाम यूनिवर्सिटीज में SC ST रिजर्वेशन है, हमें तो वहां नहीं मिलता माइनॉरिटीज को वहां पे रिजर्वेशन। अगर वो SC ST की बात कर रहे हैं तो वो इस बात का भी जवाब दे दे, आर्टिकल 341 पे क्या बोलेंगे? आर्टिकल 341 जिस बेसिस पे उनको SC ST रिजर्वेशन मिलता है, उस एक्ट में आज तक मुसलमानों और क्रिश्चियन के को दूर रखा गया, जो तबका हमारा SC ST में आता है। हमारे यहाँ जो नीचे का तबका है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसपे बेसिस पे डिवाइड किया है, आर्टिकल 341 आया ये हुआ कि SC ST रिजर्वेशन मिलेगा उसमें। वो पहले सबके लिए था। 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने उसमें अमेंडमेंट करके लफ्ज हिंदू जोड़ दिया कि जो हिंदू SC ST होगा उसको सिर्फ रिजर्वेशन मिलेगा। बाद में अमेंडमेंट किया गया, जैन को दिया गया, बौद्ध को दिया गया, मगर आज तक मुसलमानों और क्रिश्चियनों को नहीं दिया। और इसकी लड़ाई राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पिछले 15 सालों से लड़ रही है आर्टिकल 341 को लेकर के। तो इस पे भी बात कीजिए साहब। सबके साथ सबके विकास की अगर बात हो रही है तो आर्टिकल 341 में दो कम्युनिटी को क्यों प्यारे रखा गया? उनको भी ऐड करें उसमें। अच्छा, अगर माइनॉरिटी स्टेटस खत्म हो जाता है उससे प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है उससे? ये कैसे खत्म कर लेंगे? वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, इस देश के माइनॉरिटीज ने उसको बनाया, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक बड़ा संघर्ष। आप अलीगढ़ मूवमेंट को उठा करके पढ़िए कि उस दौर में किस तरीके से उसको बनाया है। 25 साल जो 1877 से लेकर के 1898 तक, जब तक सर सैयद अहमद खां बाहयात रहे, उनके संघर्षों को पढ़िए। उन्होंने किस तरीके से एक एक रुपया 2-2 रुपया जोड़ जोड़ करके उस इमारत को बनाया, उस इंस्टीट्यूट को बनाया। आप कैसे खत्म कर देंगे उसको? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती। इस तरह के क्रिश्चियन कॉलेजेस हैं बहुत से देश के अंदर। लखनऊ के अंदर क्रिश्चियन कॉलेज है, उस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, उस पर किसी को कोई परेशानी नहीं है। खालसा के लोगों ने कॉलेज बनाया, यहाँ पर आर्य समाज के लोगों ने कॉलेज बनाया अपना। तो इस देश का संविधान इस बात को इजाजत देता है और सबको हक देता है कि अपने रिलीजियस एक्टिविटीज और अपने रिलीजियस कल्चरल एक्टिविटीज को के उसमें रह करके अपने इंस्टीट्यूट को बनाइए। उसको सरकार क्यों फंड दे उसको? आप अपने धार्मिक कार्य, धार्मिक इंस्टीट्यूट अगर बनाते हैं रिलीजियस, तो सरकार क्यों फंड दे उसको? बाकी कॉलेज को फिर सरकार क्यों दे? क्रिश्चियन कॉलेज के फंड को बंद करिए, आर्य समाज का जो कॉलेज है उसको बंद कीजिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को फंड दे रहा है बंद कीजिए, एक बराबर में बात कीजिए। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों करेंगे आप? लफ्ज मुस्लिम जुड़ा हुआ है तो आपको तकलीफ है क्या? इस देश की एक बड़ी आबादी है, उसको आप खत्म कर देंगे? संविधान को खत्म कर देंगे? क्या लफ्ज मुस्लिम सच्चाई नहीं है? अगर हम मान लीजिए मुसलमान हैं, इस देश के हैं, तो क्या वजूद नहीं है हमारा? मिटा देंगे आप हमको? बोलिए खुल करके। अच्छा, एक तरफ गवर्नमेंट सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करती है, दूसरी तरफ वही गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में AMU का माइनॉरिटी स्टेटस खत्म करने के लिए अपने वकीलों की फौज खड़ी कर देती है। किस तरीके से देखते हो? नहीं, बिल्कुल उससे फायदा पहुंच रहा है उनको, तो इस तरह के प्रोपेगेंडे चला रहे हैं लोग, मगर सच्चाई को कोई नहीं मिटा सकता। जो सच है, जो हक है, वो छुप नहीं सकता। जो भी पढ़ा लिखा तबका है, भले किसी समाज का हो, किसी धर्म का हो, वो इस बात को खुल करके बोल रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी was built by the minorities of India for the minorities of India। तो आप उसको कैसे खत्म करेंगे? एक्ट पढ़िए उठा करके, कंट्रीब्यूशंस को देखिए, उसमें और लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया, और वो इसलिए किया कि 19th सेंचुरी में हर समाज के लोग अपना इदारा बना रहे थे, जो मैंने अभी नाम गिनवाया आपको पीछे, और एक दूसरे के लोगों सपोर्ट से उसको को कायम किया गया। बहुत से हमारे लोगों ने BHU में फंड दिए, हैदराबाद के निजाम ने फंडिंग की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, उसके एस्टेब्लिशमेंट में। हमारे यहाँ भी बहुत से लोगों ने की, नवाब छिदारी ने की, नवाब दरभंगा ने की।
तो सबने मिलकर के, ये भारत की यही पहचान थी कि हर लोगों ने मिलकर के इसको कायम किया है। आप कैसे इसको खत्म कर सकते हैं? एएमयू का पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा है कि इस समय मुसलमान जो है वो दलितों से भी पिछड़ा हुआ है, शैक्षणिक रूप से, एजुकेशन जो स्टेटस है मुसलमान को दलितों से पिछड़ा हुआ है, तो उसको किस तरीके से? नहीं, बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस जिन लोगों को मसीहा मान करके यहाँ के मुसलमानों ने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट दिया, उन लोगों ने कुछ नहीं दिया, सिर्फ मुसलमानों के वोटों को बेवा औरत का माल समझा, हर वक्त पे उनका इस्तेमाल किया और बदले में कुछ नहीं दिया, लॉलीपॉप दिया सिर्फ। तो आज इसलिए हम हाशिए पर हैं, ये हमारी हालत हो चुकी है। आप एएमयू छात्र संघ के पूर्व सचिव भी हैं, अगर मान लीजिए बाई चांस अगर माइनॉरिटी स्टेटस खत्म होता है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? कोई ताज्जुब की बात नहीं है, बहुत सी चीजें हुई इससे पहले और हो रही हैं, आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, उसमें ताज्जुब की बात नहीं है। आदमी देख रहा है, दुनिया देख रही है, जिस तरीके से सारी चीजों को किनारे रख करके एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो कोई फर्क नहीं है। मगर ये है कि हमें देश की अदालत पे भरोसा है कि जो फैसला देंगे वो फैक्ट्स की बुनियाद पर देंगे, सच्चाई की बुनियाद पर देंगे, आस्था की बुनियाद पर नहीं देंगे जिस तरह पिछले दिनों दिया गया। और यही एक हमारी बड़ी वो है जिससे भारत की बड़ी आबादी को उम्मीद है, इस देश की 120-30 करोड़ जनता को उम्मीदें हैं कोर्ट से, तो फैक्ट्स की बुनियाद पर फैसला देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि फैसला जो सच्चाई है, जो हक है, उसकी बुनियाद पर आएगा। अगर फैसला आप लोगों के मन मुताबिक नहीं आता है तो क्या आप लोग सड़कों पर उतरेंगे? वक्त आने पर बताया जाएगा, वक्त आने पर बताया जाएगा। एएमयू का इतिहास भी रहा है कि हमेशा ज़्यादती के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ वहाँ के लोगों ने बोला है, लड़ा है। देखते हैं क्या होता है इसमें। तो ये थी हुज़ैफा अहमद असादी, इनका साफ कहना है कि अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट का हम लोग के खिलाफ आता है तो हम आगे रणनीति बनाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहे और एएमयू जिस तरीके से वर्क कर रहा है उसी तरीके से आगे भी चलता रहे।